हेलो दोस्तों, इस कहानी हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़की अपने काम के लिए अपने से छोटे लड़के को डेट करके उसके साथ घपाघप करती है और जब उसका काम हो जाता है तो वो उस लड़के से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन क्या मिलना और ब्रेकअप कर लेना सुनने में जितना आसान लगता है उतना इस मूवी में नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस डुकचुक डुकचुक वाली मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक मैगजीन प्रेस में काम करती थी और एली ही उस मैगजीन प्रेस में मैगजीन के अंदर मसाला और कवर पेज बनाने का काम करती थी। और एली अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती है क्योंकि उसका काम ही उसके लिए भगवान है। कुछ दिनों बाद एली कुछ काम के लिए सिटी से बाहर जाने के लिए निकलती है। एली जिस प्लेन में जा रही थी उसी प्लेन में हम मोंटी नाम के लड़के को भी देखते हैं जो कि एली के पास वाली सीट पर ही आकर बैठता है। एली प्लेन में भी अपना काम कर रही थी लेकिन मोंटी यहाँ भी मस्ती कर रहा था क्योंकि मोंटी था तो अभी छोटा ही और यही से शुरू होगी इनकी प्रेम कहानी। बस आप देखते जाओ। थोड़ी देर बाद मौसम खराब होने लगता है तो पायलट इन सभी को अटेंशन करता है और प्लेन का इधर उधर डोलने लगता है जिससे एली काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिसकी वजह से वो मोंटी के हाथ को पकड़ लेती है जिससे मोंटी भाई को बहुत सारी फीलिंग आने लगती है। थोड़ी देर बाद इनका प्लेन सुरक्षा पूर्वक लैंड हो जाता है। एली प्लेन से उतरने से पहले मोंटी को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा था। सॉरी बोलकर वो चली जाती है लेकिन उसका पेन ड्राइव वही गिर गया था। मोंटी उतरने लगता है तो उसे वो पेन ड्राइव नजर आता है और वो उस पेन ड्राइव को देने के लिए एली के पास भाग कर जाता है लेकिन तब तक एली जा चुकी होती है। इधर हम एली को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ घर जा रही थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एली के एक 5 साल की बेटी भी थी जो उसी के साथ रहा करती थी, इसलिए एली अपने काम से काम रखती थी, किसी से कोई मतलब नहीं यानी के बोले तो ऑफिस में फुल एटीट्यूड के साथ अपना रोला जमाया हुआ था। इसके बाद एली अपने ऑफिस में होती है जहाँ उसका बॉस रोजर एली को मिलने के लिए बुलाता है। रोजर एली से कहता है कि लगता है आजकल तुम्हारा काम करने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि लोगों को तुम्हारे मैगजीन और बुक्स में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों को अब गपागप और एक दूसरे का खाता कैसे खोलते हैं वो पढ़ना ज्यादा पसंद है। इसलिए तुम्हें भी एक बार प्यार करके उसके साथ गपागप करके देखना चाहिए ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस हो सके कि तुम्हें आखिर लिखना क्या है। लेकिन इसके लिए एली मना करके वहाँ से निकल जाती है। एली अपने घर आकर मैगजीन लिखने लगती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिस पेन ड्राइव में डाटा था वो तो कई गिर चुका है। तभी एली को अपने सामने मोंटी की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है जिसने उसका नंबर लिखा हुआ था क्योंकि मोंटी ने एली के घर पर लेटर लिखा था जो एली ने अभी तक नहीं पढ़ा था। फिर एली जल्दी से मोंटी को कॉल करती है और उससे उस पेन ड्राइव के बारे में पूछती है तो मोंटी भी उसे बता देता है कि वो मेरे पास सैफ रखा हुआ है। मोंटी एक क्लब में था इसलिए वो एली को भी वही बुला लेता है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। एली को भी अपना पेन ड्राइव चाहिए था इसलिए वो भी जल्दी से क्लब मोंटी से मिलने पहुंच जाती है जहां मोंटी उसे क्लब के अंदर लेकर जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। तभी एली उससे अपने पेन ड्राइव के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो तो घर पर रखा है, इसलिए वो घर पर जाने के लिए जाने लगते हैं। जहां एली जब हेलमेट लगाती है तो उसे हेलमेट भी लगाना नहीं आ रहा था तो मोंटी एली को हेलमेट पहनाने लगता है। तभी उधर थोड़ी दूर कुछ लोग खड़े हुए थे। जब वो इन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि एली और मोंटी दोनों किस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इनके फोटो लेने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि मोंटी के पापा भी किसी और लड़की के साथ लगे हुए थे। लेकिन बाहर की कंट्री में ये आम बात है, बस हमारे यहाँ ही दिक्कत होती है। इससे एली को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद वो मोंटी से अपना पेन ड्राइव मांगती है तो मोंटी उसको जल्दी से उसका पेन ड्राइव दे देता है जिसको लेके एली वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मोंटी उसे रोककर अपने साथ कल काफी पर चलने के लिए कहती है क्योंकि मोंटी भी एली के कुएं से पानी निकालना चाहता था। लेकिन एली इसके लिए मना कर देती है क्योंकि मोंटी उससे बहुत छोटा था और वो से चली जाती है। अगले दिन एली अपने ऑफिस में जाती है जहाँ उसे देखकर सभी ऑफिस वाले एली के ऊपर हंसने लगते हैं। एली को इससे बहुत अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर ये सब उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी किस करते हुए फोटो वायरल हो चुकी है। इसीलिए एली जल्दी से अपने बॉस रोजर के पास जाकर उससे इस फोटो के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। लेकिन उसका बॉस कहता है कि टेंशन मत लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैंने तो बस तुमसे ऐसे ही बोला था लेकिन तुमने तो प्यार और गपागप को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है क्योंकि तुम जितना ज्यादा उसके साथ रिलेशन में रहोगी उतना ज्यादा ही तुम अपनी मैगजीन में मिर्च मसाला डाल पाओगी। ये कहकर उसका बॉस वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एली अपने फ्रेंड से जाकर मिलती है और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है तो उसका फ्रेंड भी उसे सजेस्ट करता है
कि तुम मोंटी को डेट करो, लेकिन बस अपने यूज के लिए, ताकि तुम अच्छे से अपनी बुक को लिख सको। इसके बाद एली अपने घर जाकर मोंटी से रिलेशन बनाने के बारे में बहुत सोचने लगती है, क्योंकि एली बहुत बड़ी थी और मोंटी उससे बहुत छोटा था और आगे चलकर उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली थी। लेकिन एली को अपनी बुक कंप्लीट करनी थी, इसलिए वो मोंटी से अपना खाता खुलवाने का मन बना लेती है। अगले दिन एली छमक छल्लो बनकर सीधे मोंटी के कॉलेज जाती है, जहाँ सारे लड़के एली को देखते ही लार टपकाने लगे थे। जिसके बाद एली को वहाँ मोंटी दिखाई दे जाता है, तो मोंटी उसके पास आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तो एली बताती है कि तुमने कल मुझे कॉफी पर चलने के लिए बोला था न, तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ कॉफी पर चलने के लिए। इसके अगले दिन एली मोंटी को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है, क्योंकि उसे वहाँ काम था। फिर एली और मोंटी दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ एली मोंटी को अपने साथ ही रखती है। इन दिनों को देखकर लग रहा था जैसे ये दोनों माँ बैठा हो। पार्टी वाले इन दोनों को देखकर समझ रहे थे कि ये दोनों GF BF हो। थोड़ी देर बाद एली का काम हो गया था, तो एली मोंटी को वही पार्टी में छोड़कर ही चली जाती है। अगले दिन एली वापस से मोंटी को अपने साथ एक और पार्टी में लेकर जाती है, जहां एली के सभी ऑफिस वाले भी थे। जहां एली का बॉस एली से कहता है कि मोंटी तुम्हारे लिए एकदम सही लड़का है, का तुम इसके साथ ऐसा रिलेशन बनाओ ताकि जब तुम बुक लिखो तो सभी लोग हमारी बुक को पढ़कर पागल हो जाए। एली का बॉस मोंटी और एली को साथ देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद एली और मोंटी थोड़ी देर पार्टी में डांस करते हैं। इसके बाद दोनों पार्टी से निकल जाते हैं और मोंटी एली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां घर पहुंचने के बाद मोंटी एली के हाथ पकड़कर उसको गिला करने की सोचता है, लेकिन एली उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और बहाना बनाने लगती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ मोंटी को तो एली की गुफा खोदनी थी, इसलिए वो भागकर एली के घर के अंदर जाता है और जाते ही एली को पकड़कर उसको किस कर लेता है और पूरी तरह एली को गिला करना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे मूड बनाते हैं और आखिरकार मोंटी एली की गुफा खोद डालता है। एली की आवाजें उसके घर के बाहर तक जा रही थी। इसके बाद अगली सुबह एली मोंटी को जगाती है और उसे जाने की कहती है। मोंटी जब वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर एली की बहन आ जाती है, जो मोंटी को एली के साथ देख लेती है। तो एली अपनी बहन से झूठ बोल देती है कि ये मेरा जूनियर है और ये कुछ सामान लेने के लिए आया था। इसके बाद एली मोंटी को वहाँ से भेज देती है। अब यहाँ पर मोंटी ने एली की गुफा बहुत अच्छे से खोदी थी, इसीलिए वे दोनों साथ में घूमने लगते हैं और बहुत मजे करते हैं और दोनों साथ में डेट पर जाते हैं। लेकिन एली को पता था कि अगर वो मोंटी के साथ रिलेशन में आई तो उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एली मोंटी से काफी बड़ी थी और मोंटी एली से सीरियस वाला प्यार करने लगा था, जिससे उसको बहुत तकलीफ होने वाली थी, क्योंकि एली उसके साथ बस अपना काम निकालने के लिए थी। बहुत सोच समझकर एली आखिरकार मोंटी से बोल ही देती है कि आगे जाकर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और वो मोंटी से ये भी कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे मत मिलना, क्योंकि इससे तुम्हें तकलीफ होगी। और ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद इन दोनों का मन नहीं लगता, क्योंकि कहीं न कहीं एली भी अब मोंटी को पसंद करने लगी थी। अब अगले दिन हम एली के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें कि उस कंपनी की बॉस आने वाली थी, क्योंकि उन्हें मैगजीन के लिए कवर चुनना था। फाइनली कंपनी की बॉस मीटिंग में आ जाती है। सभी लोग उन्हें बुक के लिए कवर फोटो दिखाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी फोटो पसंद नहीं आती, इसलिए वो बहुत गुस्सा होती है। तभी उस लुगाई की नजर एली के लैपटॉप पर पड़ती है, जिस पर मोंटी का फोटो खुला हुआ था, जिसे देखकर वो लुगाई सभी से कहती है कि ये लड़का हमारे कवर पेज के लिए एकदम सही रहेगा और मुझे इसी लड़के की फोटो कवर पेज पर चाहिए। ये सुनते ही रोजर अपनी बॉस को हाँ बोल देता है कि कोई ना मैडम, ये हो जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि ये मोंटी तो एली का बॉयफ्रेंड है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि थोड़े दिन पहले ही एली ने मोंटी से ब्रेकअप कर लिया है। इससे एली काफी टेंशन में आ जाती है और अपने बॉस को खोपचे में ले जाकर बोलती है कि मेरा और मोंटी का थोड़े दिन पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए हम कैसे भी मोंटी का फोटो कवर पेज पर नहीं लगा सकते। तो उसका बॉस कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस मोंटी का फोटो चाहिए, अब तुम उसको कैसे भी ला कर दो, और अगर तुम ऐसा न कर पाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसके बाद एली के पास कोई और तारीख नहीं था अपनी नौकरी बचाने के लिए, इसलिए वो वापस मोंटी से मिलने के लिए जाती है और उससे मिलकर माफी मांगती है और उससे ये भी कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, इसलिए तुम कल मेरे ऑफिस आना। ये सुनकर मोंटी कहता है कि भाड़ में जाए, तुम्हारा काम मुझे उससे
क्या तुमने आखिर मेरा दिल तोड़ा है, इसलिए मैं कल ऑफिस नहीं आने वाला। ये बोलकर मोंटी वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एली की बुक के कवर के लिए फोटो शूट होने वाला था। सभी लोग फोटो के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मोंटी फोटो खिंचवाने के लिए आने वाला है, लेकिन एली को ही सच पता था कि मोंटी नहीं आएगा। दूसरी तरफ मोंटी और उसके डेड साथ में होते हैं, जहां मोंटी अपने डेड को सारी बात बता देता है। तो उसके डेड मोंटी को समझाते हैं और एली से मिलने के लिए कहते हैं। तो मोंटी भी जल्दी जल्दी जाकर तैयार होने लगता है। तभी मोंटी के पास एली का दोस्त आता है, जो मोंटी को सारी बात बता देता है कि एली बस तुम्हारा यूज कर रही ताकि उसकी बुक में मसाला डाल सके। लेकिन मोंटी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तैयार होकर पहुंच जाता है सीधा एली के कवर फोटो शूट के लिए। जहां जाते ही मोंटी सबके सामने एली को पकड़कर किस कर लेता है, जिससे एली भी सोचती है कि साला इसके अंदर ये कौन सा भूत जा गया है। इसके बाद मोंटी फोटो खिंचवाने जाता है, जहां कैमरामैन बार बार मोंटी को सही पोजीशन लेने की बोलती है, जिससे परेशान होकर मोंटी गुस्सा हो जाता है और फोटो छोड़कर वहां से जाने लगता है। तो एली मोंटी को रोकती है और उससे कहती है कि तुम्हें किसी तरह फोटो खिंचवाना ही होगा वरना मेरी जॉब चली जाएगी। ये सुनकर तो मोंटी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एली से कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों करा, लेकिन तुम्हारी जॉब चली भी गई तो तुम्हें हजारों नौकरियों मिल जाएगी, लेकिन तुमने जो मेरा दिल तोड़ा है उसका क्या मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। इधर एली को भी जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एली काफी दुखी रहने लगी थी क्योंकि उसे मोंटी की याद आ रही थी और उसे समझ आ चुका था कि उसने मोंटी के साथ गलत किया है। इसलिए अगले दिन एली सीधे मोंटी के कॉलेज पहुंच जाती है और उसकी क्लास में जाकर सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है और मोंटी से माफी भी मांगती है, जिससे मोंटी भी उसे माफ कर देता है। और इसके बाद ये दोनों बड़े जोरों शोरों से मजे करते हैं और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।